हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो अपना जो आज की जो नेक्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव यानी कि इसकी बात की जाए हमारे पास में दो बड़े ही अच्छे टूल हैं अपने पास में मैथ्स के, जो फिजिक्स के अंदर उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। वो है अपना एक तो डेरिवेटिव जिसको डिफरेंशिएशन बोल सकते हो, और दूसरा है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बहुत अच्छे टूल्स हैं, इनके बगैर फिजिक्स नहीं चलने वाली। तो इसको समझते हैं अपनी फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले 11th क्लास की फिजिक्स के अंदर। जैसे फर्स्ट मैंने सबसे पहले आपको करवाया था बेसिक ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी, दूसरे नंबर पर मैंने करवाई आपको बेसिक ज्योमेट्री, अब डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, और एक बेसिक लेक्चर हम लेंगे, वो लेंगे लॉगरिथम्स पे, क्योंकि लॉगरिथम्स भी कई बार कई जगह पर यूज़ होता है, कई प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है अपने पास में। तो उसको भी कुछ ज़्यादा तो नहीं, बेसिक तो उसका हम देख ही लेंगे। ठीक है, ओके। तो ये मैथमेटिकल टूल्स हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। अब डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का क्या मतलब है, इसका देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जैसे कि बात करूँ, मान लो हमारे पास में y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन दे देगा आपको। ठीक है ना, यहाँ पर जो x और y है बच्चों, ये जो x है यहाँ पर, ये भी एक वेरिएबल है, x भी यहाँ पर एक वेरिएबल है, और y जो है हमारे पास में, ये भी एक हमारे पास में वेरिएबल है। ये दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, x भी और y भी। जैसे y एज द फंक्शन ऑफ x दे रखा है, y जो एक फंक्शन है किसकी टर्म में है, x की टर्म में। एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू कुछ भी ले लो अपने पास में, जैसे एक्स स्क्वेयर ही ले लिया मैंने, y इज इक्वल टू क्या ले लिया, एक्स स्क्वेयर, कोई फंक्शन है, ये दे देगा। तो इसमें यहाँ पर जो x है वो भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है। वो अलग बात है कि यहाँ पर जो x है बच्चों, उसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये इंडिपेंडेंट है, इसमें आप मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, यहाँ पर आप जैसे इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहो तो आप x की वैल्यू पुट अप करोगे, इसमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने x को क्या पुट किया है। इसको कौन सा वेरिएबल बोला जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोलोगे आप डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। तो अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डेरिवेटिव का मतलब क्या है बच्चों, उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर मेरे को यहाँ पर आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ कि y एज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स कोई भी दे रखा है, तो यहाँ पर हमें निकालना है बच्चों, वो निकालना डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब आप समझ सकते हो, इसका दूसरा मीनिंग ये होता है बच्चों हमारे पास में कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है इसका मतलब, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब होगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यही हमें कैलकुलेट करना है, इसको समझते हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर हमारे पास में कोई एक फंक्शन है, यहाँ पर आपने x की वैल्यू कुछ भी पुट करी, जैसे x की वैल्यू आपने पुट कर दी, मान लो इसमें 1, कितनी पुट कर दी हमने, x की वैल्यू 1 पुट कर दिया। अब आप x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो आपको इसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ y की वैल्यू भी मिलेगी, 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही मिला। अब x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1.1 पुट कर दिया आपने, 1.1, तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, अब 1.1 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आएगी 1.21, 1.21 मीन्स आपने x में चेंज किया कुछ ना कुछ, x के अंदर आपने कुछ चेंज लेके आए, दैट इज डेल्टा x। डेल्टा x, डेल्टा मीन्स चेंज इन x, चेंज इन x जो है अपना वो आएगा 0.1, क्योंकि दिस माइनस दिस, कि भाई आपने x में चेंज किया है, वो कितना चेंज किया है, तो 0.1 किया। तो डेल्टा x मतलब x में चेंज करने पर y में भी तो कुछ चेंजेस आए, कितना आया, दिस माइनस दिस कर दो तो 0.21। रियलिटी में अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा y बाई डेल्टा x कितना आया है, तो आप बोलोगे डेल्टा y 0.21 है और ये है 0.1, ये है 0.1, और इसको आप सोल्व करोगे तो वैल्यू मिलेगी आपको बच्चों 2.1, ये आया। दिस इज द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ये चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू आया। तो क्या सर यही डिफरेंशिएशन है y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर है नो।
इसका मतलब हम समझते हैं, अभी ग्राफिकली भी हम इसको समझेंगे कि डिफरेंशिएशन का असली मतलब क्या है, बट थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स डिफरेंशिएशन नहीं, डिफरेंशिएशन जो होता है वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो होता है डी वाई बाई डी एक्स। मान लो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया एफ डैश एक्स, ये होता है डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर डी वाई का मतलब क्या होता है सर? डी वाई का मतलब भी होता है चेंज इन वाई, और डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, और ये भी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर इस क्वेश्चन में अपने पास में अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाए, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाए, अब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब ये नहीं होता कि डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए, नो, इसकी वैल्यू जीरो नहीं, बट जीरो के करीब होता है। मतलब डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू बिल्कुल जीरो के करीब होगी, मतलब डेल्टा एक्स जो एक्स में चेंज होगा दैट इज वेरी स्मॉल, दैट इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना। डेल्टा एक्स वैल्यू जीरो का मतलब जीरो नहीं होता है, बल्कि डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो के करीब होती है। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स वैल्यू 0.1 आया, इसको जीरो के करीब तो नहीं बोल सकते। अब ये बोलता है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आती, मान लो हमारे पास में डेल्टा एक्स वैल्यू आती 0.00001 आती मान लो, तो उस टाइम पर बोलते कि डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना। अगर डेल्टा एक्स उसको बोलते डेल्टा एक्स जीरो को टेंड्स कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो का मतलब बच्चों कि डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो के करीब है। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है अपने पास में वो कितनी हो सकती है, इसका मतलब ये है कि 0.0000001 कुछ ऐसी हो सकती है। तो उस टाइम पर जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, आपने यहां पर एक लिमिट लगाई है बच्चों, डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, मतलब उस टाइम पर अगर आप डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो है तो उस टाइम पर जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है बच्चों उसको आप डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे। डी वाई बाई डी एक्स मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरी स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मतलब वो नहीं होता है, समझ आ रही बात? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मतलब सही बात है कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको बोला जाता है, बट डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? दैट इज वेरी स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड दिस टर्म इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ना कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को डिफरेंशिएशन बोलोगे, आप इसको डिफरेंशिएशन बोलोगे। बोल क्लियर है ना? तो ये अब किस तरीके से करना है, ग्राफिकली इसको कैसा समझा गया, ये कैसी आई बात, मैं आपको सारी डिटेल से बताऊंगा। क्लियर है बात? पहले फिर से बताते हैं आपको, कोई भी फंक्शन आपको दे देगा, कोई फंक्शन टी की टर्म में भी हो सकता है, थीटा की टर्म में हो सकता है, ठीक है ना, वेलोसिटी की टर्म में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी फंक्शन y एज द फंक्शन ऑफ x दे रखा है मेरे को, मैंने बताया आपको x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y यहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पर मेरे को देखना कि जब आप इसमें x को चेंज कर रहे हो, जब आप इसमें, जैसे मैं कहता हूँ सर्कल का जो एरिया होता है बच्चों वो होता है पाई आर स्क्वायर, आप ये r को अगर चेंज करोगे, r को आप चेंज करोगे तो एरिया में भी तो चेंज ही जाएगा। अब कितना चेंज आएगा वो निकाल लिए, उसके लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए हमें, उसी के लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या है, दैट इज स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब जब x में आप चेंज करोगे कुछ तो y में चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा वी हैव टू कैलकुलेट इट। यहां पर देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, x को चेंज करो y में चेंज आएगा, सर कितना चेंज आएगा वही निकालो, वही तो डिफरेंशिएशन है, वही क्या है डिफरेंशिएशन। क्या मेरी बात क्लियर है, समझ में आ रही है? ठीक है ना, क्लियर है ना? अभी ग्राफिकली समझाऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल ये एक मतलब इसमें क्यों प्योर कैलकुलेशन है, इसमें कोई ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें प्योर कैलकुलेशन यूज करनी है फिजिक्स के अंदर, वो देखिए क्या है। खैर मैं आपको ग्राफिकली थोड़ा सा पढ़ाऊंगा इसमें, देखिए ध्यान से। मान लो अपने पास में यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लो आपको क्या कहता है, जैसे सबसे पहले y इज इक्वल टू मान लो कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू दे दे, y इज इक्वल टू कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू दे दे, तो जो डिफरेंशिएशन कहोगे आप, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या t किसी के टर्म में भी डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 0।
सबसे पहली मेन पॉइंट, यानी कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ y इज इक्वल टू, मेरे को y इज इक्वल टू कुछ भी दे दे, y इज इक्वल टू 2 दे दिया, y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर आप बताइए क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, तो dy बाई dx की जो वैल्यू होगी वो आएगी 0। 0 क्यों आई आप समझे, y इक्वल टू 2, देखिए यहाँ पर बना लेता हूँ, मान लो ये x एक्सिस है कोई, ये आपकी कोई y एक्सिस है, दिखाई दे रहा है ना, क्लियर है। y इक्वल टू 2 क्या होगा, y इक्वल टू 2 ये लाइन होगी, y इक्वल टू 2 कोई ये लाइन होगी, ठीक है ना, आप ग्राफ बना सकते हो ना y इक्वल टू 2 लाइन का। अब ये क्या है, आप x की वैल्यू जब 0 है, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2 है। जब आपने x की वैल्यू कुछ और पुट करी, मान लो 1, तो y की वैल्यू अभी भी 2 है। x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू अभी भी 2 है। तो आप x को चेंज कर रहे हो बट y में चेंज आ रहा है क्या, नहीं, x वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 थी, 1 पुट करने पर भी 2, 3 पुट करने पर भी 2, 5 पुट करने पर भी 2, क्या y के अंदर कोई चेंज ही जा रहा है, y इक्वल टू 2 में कोई चेंज आ रहा है जब आप x को चेंज करें, तो आंसर है नो। नो, ये चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए लिखा मैंने नो चेंज का मतलब 0। यही तो मतलब होता है इसका, dy बाई dx का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इज 0। तो आगे समझ जाना, आप किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या लिखोगे आप, 0। क्या लिखोगे, 0। तो पहला पॉइंट हमें ये मिल गया कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है सर, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, आप चाहे किसी वेरिएबल को चेंज कर लो कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए मैं बोलूंगा कि उसका डिफरेंशिएशन भी कितना होगा, 0। वीडियो को पॉज करो बच्चों और इसको नोट जरूर कर ले, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल 0 से मैं आपको बता रहा हूं, छोटी छोटी बातें नोट करते चले जाना, ठीक है। ओके, जैसे नेक्स्ट अप ये पॉइंट ये देख सकते हो कि y इज इक्वल टू, मान लो कोई भी एक फंक्शन दे दे x की पावर n, y इज इक्वल टू x की पावर n, x स्क्वायर है, x है, x की पावर 0 है, मतलब x की पावर 0 तो 1 ही होता है ना, ठीक है ना, x की पावर 3 है, x की पावर 5 कुछ भी है, x की पावर -2 है, -3 कुछ भी हो, x की कुछ भी पावर हो, ठीक है ना, वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, कोई फ्रैक्शन वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, और ये लाइन में बार बार नहीं लिखूंगा बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू, जो पावर है वो आगे उसको मल्टीप्लाई में ले आएंगे, और जो पावर है आगे और एक पावर कम कर देंगे, यही इसका डिफरेंशिएशन होगा, यही आपका पॉइंट है, जो भी पावर है उसको आगे और एक पावर कम कर देंगे, यही डिफरेंशिएशन होगा x की पावर n का। देखिए जैसे मैं आपको सिंपल सी बातें बताता हूं, मैं कहता हूं y इज इक्वल टू, मेरे पास में x क्यूब है सर, जब x को चेंज करोगे तो क्या y में चेंज नहीं आएगा, जैसे x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 8 आएगी। x के अंदर चेंज कितना किया, 1 से 2 पुट किया था ना, 2 - 1 1 चेंज आया, बट y में कितना चेंज आया, 8 - 1 7। समझ रहे मेरी बात कुछ, तो मैं कह रहा हूं कि जब x में कुछ थोड़ा सा चेंज करोगे आप, दैट इज वेरी स्मॉल, टेंड्स टू 0, थोड़ा सा चेंज किया हमने x में, तो y में कितना चेंज आया, y में कितना चेंज, ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा चेंज नहीं निकाल सकते सर, कि x में अगर ज़्यादा चेंजेस किए जाए, ठीक है ना, हम स्मॉल चेंज ना करके ज़्यादा चेंज करें तो क्या y का चेंज नहीं निकाल सकते, वहाँ पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम स्मॉल चेंज निकाल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या निकालिए, चेंज इन y। चेंज इन y का मतलब बच्चों हमारे पास में आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब जब y के अंदर कितना चेंज आएगा जब आप x को चेंज कर रहे हो। तो मैंने आपको बता दिया x पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे करना, आपको डेरिवेटिव करना है, कैसे है, पावर है वो पावर आगे, पावर कितनी इसकी 3, तो पावर 3 आगे, और एक पावर कम कर दोगे 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा 3x²। क्लियर है बात है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे और देखिए आपके पास में एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपको एरिया ऑफ ए सर्कल दे दिया जाता है πr², r को चेंज करोगे तो एरिया में कितना चेंज आएगा ये कैलकुलेट कर दीजिए आप। तो मेरे को निकालना है बच्चों यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू r, तो r के रिस्पेक्ट में एरिया का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dA बाई dr।
पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू, इससे पहले मैं कुछ बात आपको बताना चाहता था, ठीक है ना। मान लो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है जो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, उसके मल्टीप्लाई में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, तो बच्चों उसको एज इट इज रखा जाता है, उसको एज इट इज रखोगे। और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय दिस थ्योरम, पावर है वो आगे, मतलब 2 और एक पावर कम, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचा, छोड़ो उसको। तो आंसर कितना है आपके पास में, दैट इज 2 पाई आर। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और देखिए, जैसे मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछता हूँ, y इज इक्वल टू मेरे को x दे दिया जाए, मैं कहता हूँ डिफरेंशिएशन निकालिए y का विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx। बोलो कितना आएगा, पावर कितनी है 1, पावर को आगे ले आइए 1, एक पावर कम कर दो, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। और किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है तो 1 इंटू 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों 1। याद रखना x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, याद रखना x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होगा, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा। समझ में आ रही बात है, मतलब ऐसा कैसे सोच रहे हो, y इक्वल टू एक्स में का डेरिवेटिव 1 क्यों आया, 1 इसलिए आया क्योंकि x में जितना आप चेंज करोगे y में उतना ही चेंज होगा, जितना चेंज आप x में करोगे y में भी उतना ही चेंज आएगा। वीडियो को पॉज करें बच्चों, नोट करें इसको, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ले लेता हूं एक और। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, जैसे अगला एग्जांपल ये ले लिया मैंने कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x दे दिया। आपको डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करना, कर लो। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx। बोलो बोलो, अंडर रूट का मतलब क्या है, x की पावर 1/2 है ना। अब 1/2 के आगे ले आओ आप और एक पावर कम करो, एक पावर कम करने का मतलब क्या हुआ कि 1/2 माइनस 1। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/2 एज इट इज, x की पावर कितना बचेगा -1/2, और -1/2 को कहाँ ले आए नीचे, तो पावर प्लस का 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब आप समझते हो तो स्क्वायर रूट होता है। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, तो ये आई सर 1/2 एज इट इज, मतलब रूट x का जो डिफरेंशिएशन होगा, x से कोई और भी फंक्शन लेंगे हम थोड़े समय के बाद में, अभी बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूं आपको। रूट x का डिफरेंशिएशन करना है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 एज इट इज, 1/2 एज इट इज, याद रह जाएगा ना, 1/2 एज इट इज। इस तरीके से आपको याद रखना बच्चों, ठीक है। और देखिए आप, हाँ एक बात और ध्यान में रखना, अगर मैं आपसे कहूं कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n था, अगर 1/x की पावर n दे दिया जाए तो, एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू एक्स की पावर -2 दे दिया। अब x की पावर -2 का मतलब क्या है, 1/x स्क्वायर ही होता है ना, नीचे ले जाओगे पॉजिटिव हो जाएगी पावर। तो इसका डिफरेंशिएशन याद रखोगे आप, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो आएगा dy बाई dx, वो कैसे क्या लिखोगे, जो भी पावर है n पावर है उसको माइनस साइन के साथ, अपोन में जो भी पावर थी उसमें एक पावर ऐड कर दो, यही आंसर होगा। देख लीजिए, आपसे मैं कहूँगा डिफरेंशिएशन बताओ इसका कितना होगा, यहाँ पर dy बाई dx, बताओ इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना, 1/x स्क्वायर का, जो भी पावर है उसको माइनस साइन के साथ लिख लिया, अपॉन में एक पावर क्या कर देते हैं ऐड, एक पावर क्या कर देते हैं ऐड, 2 था तो 2 + 1 3 हो गया। समझ बात, क्लियर है ना। अब जैसे मैं कहता हूँ कि y इज इक्वल टू सर 1/x³ है मेरे को, इसको क्या लिखा जा सकता है, x की पावर -3। अगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना चाहते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या होगा, जो भी पावर आगे लेके आते हैं ना -3 और एक पावर कम कर देते हैं, -3 में से -1 करोगे तो -4 हो जाएगा, -3 -1 -4 हो गया, तो आंसर क्या है -3/x की पावर नीचे ले जाओ 4 हो गया। यही बात तो आई है, मतलब इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख सकते थे, माइनस ऑफ पावर 3 है तो उसको माइनस साइन के साथ बाय एक पावर ऐड कर दो, 3 तो 4 हो गया, तो ये अपने पास में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नोट कर लें बच्चों, इसको नोट करें बिल्कुल, ठीक है। प्रैक्टिस आपको कर लेनी है डिफरेंशिएशन की, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बुक्स में, फिजिक्स की बुक्स में, मैथमेटिक्स टूल्स में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ओके।
आप थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये तो सिंपल एक्स की पावर कुछ भी हो तो आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो बच्चों, डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। क्लियर। जैसे नेक्स्ट पॉइंट ये बताऊं कि y इज इक्वल टू मान लो c इंटू एफ एक्स दे दे, c इंटू एफ एक्स। c इंटू एफ एक्स का मतलब ये है, बता रहा हूं आपको, जैसे y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वेयर दे दीजिए। कोई भी फंक्शन है उसके मल्टीपल में कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी फंक्शन है उसके मल्टीपल में कोई कांस्टेंट है, कोई फंक्शन उसके मल्टीपल में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, तब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, डिफरेंशिएशन, तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू उसको एज इट इज रखो और इनटू में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो भी होगा, मान लो एफ डैश एक्स, तो यही आंसर होगा। जैसे कि मैं बोलूंगा कि यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना आपको, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में जो कांस्टेंट वैल्यू उसको एज इट इज रखेंगे। अब एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन वो कितना हो जाएगा, 2x, कितना हो जाएगा 2x। कैसे, पावर आगे 2, एक पावर कम करेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो आंसर अपने पास में कितना आ जाएगा 4x, 2 2 जा, कितना आ जाएगा 4x। क्लियर है बात। और ले लेते हैं एग्जांपल, y इज इक्वल टू, मैं बोला कि 5x क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन बोलो फटाफट कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा बच्चों dy बाई dx इज इक्वल टू, मैंने बोला था 5 है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इस फंक्शन के मल्टीपल में जो भी कांस्टेंट वैल्यू उसको एज इट इज रखा जाएगा, इनटू में एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। अब पावर का करना है, पावर आगे 3, एक पावर कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास में 15x स्क्वायर। अब डायरेक्ट बोलो मेरे को y इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ मेरे पास में 2x की पावर 4 है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करना है, 2 तो एज इट इज x की पावर 4 का 4 आगे आएगा मल्टीप्लाई में, और वो इसके साथ मल्टीपल होगा तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप 8, 4 इंटू 2 8, और एक पावर कम x क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। कर सकते हो ना, मतलब आप समझ गए ना मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ आपको, भावनाओं को समझो बच्चों। कोई फंक्शन उसके साथ मल्टीपल वैल्यू हो तो उसको एज इट इज रखना, आपको उसको एज इट इज रखना है। और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ये हमें याद रखना है। अब देखिए ध्यान से, अब नेक्स्ट टर्म ये बता रहा हूं आपको कि y इज इक्वल टू, मान लो कोई फंक्शन दे दे एफ एक्स, प्लस माइनस कोई एक फंक्शन और दे दीजिए x, प्लस माइनस, ना तो मैंने मल्टीप्लाई की जिक्र किया है और ना ही मैंने डिवाइड का जिक्र किया है, सिर्फ प्लस और माइनस, ऐड और सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं दो फंक्शंस का, और आपको यहाँ पर करना होता है डिफरेंशिएशन इस पूरे फंक्शन का, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अलग से कर दीजिए, एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे। क्लियर है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सुंदर सा एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x प्लस 1, ये दे दिया जाता है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में होगा बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन बता चुका हूं मैं, 5 एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर आगे 3 और वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो डायरेक्ट बोलो 15x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन बोलो। अब जैसे मैं बोल रहा था x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पावर 1 होती है तो पावर आगे लेके आए, एक पावर कम करोगे तो 0, और किसी चीज़ पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो मैंने बोला था -2 तो एज इट इज रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन इनटू में कितना है 1, 2 इंटू 1 कितना होता है 2 ही होता है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3x का 3, 5x का 5, 10x का 10। क्लियर है। प्लस में जो भी प्लस माइनस कोई भी कांस्टेंट टर्म हो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0, तो दिस इज अवर आंसर, 15x स्क्वायर माइनस 2 इज अवर आंसर, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, कर दोगे ना। चलो और ले लेते हैं, ठीक है ना। एक सवाल आप खुद करके देखो, मैं एक सवाल ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 3x माइनस 2x स्क्वायर एंड माइनस एक्स क्यूब, ये दे दिया, और प्लस का दे दिया 100। डिफरेंशिएशन निकालो y का विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब फाइंड dy बाई डी एक्स,
फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। चलो करो, वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करने की कोशिश करें। कर लिया? ठीक है, चलो करते हैं। आप देखिए, मैं बोल रहा हूं कि आपको कैलकुलेट करना डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। क्लियर? अब 3x का मैं बता चुका हूं कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 तो एज इट इज रखना है, और x का डिफरेंशिएशन इनटू में कितना होगा 1 होगा, -2 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे आप, जो भी पावर है उसको आगे 2 इंटू एक पावर कम, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा ना, माइनस है तो माइनस, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर आगे 3, एक पावर कम कर देंगे, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसका डेरिवेटिव तो 0 ही होगा बच्चों। तो जो आंसर आया अपने पास में डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कितना है 3 - 4x - 3x स्क्वायर। आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ बोलो? नहीं हुआ शायद। चलो और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? ओके, एक सवाल और ले लेते हैं, आप करके देखो इसको, इस क्वेश्चन को करके देखना आपको। y इक्वल टू मैं देता हूं आपको √x - x स्क्वायर, dy बाई dx फाइंड आउट करो, dy बाई dx फाइंड आउट करो बच्चों इसको। हाँ, नोट जरूर करते चले जाना इसको, पोज करके बच्चों, एक एक एग्जाम्पल आपको नोट करनी है। करो। ओके, हो गया? ठीक, चलो मैं प्रयास करता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको यहां पर करना डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा dy बाई dx इज इक्वल टू, मैंने बताया था अभी √x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने, रूट का 1/2 लिखो और एज इट इज 1/2 एज इट इज, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर आगे एक पावर कम तो 2x हो गया। यही आपका आंसर होगा, और क्या होगा बच्चों? यही तो आपका आंसर होगा, एक लाइन का आंसर था बस, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। आपको सिर्फ एक मेथड सिखा रहा हूँ। अभी सवाल थोड़े से लेंथिंग और भी होंगे, बड़े क्वेश्चन और भी बनेंगे अपने पास में। समझ में आ रहा है? बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, पूरा आ रहा है? ओके, चलो बच्चों आगे की तरफ। नोट हो गया? ठीक, आगे चलो। अच्छा, अब मैं आपको एक मेन बात बताता हूं जो आपको जनरली क्वेश्चन मिलेंगे आपको। y इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन दे देगा, कोई फंक्शन, और उस फंक्शंस की पावर भी आपको दे देगा। तो आपको यहां पर dy बाई dx कैलकुलेट करना, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले आप इस पावर का डेरिवेटिव करोगे, तो पावर का डेरिवेटिव पावर आगे और इस फंक्शन की पावर एक कम कर देंगे। आपने किसका डिफरेंशिएशन कर दिया? क्या fx की पावर n जो था, क्या आपने इस n का डिफरेंशिएशन कर दिया? यस। किसका डिफरेंशिएशन बचा हुआ है? अभी हमने कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो नहीं किया है। अब मैं कह रहा हूं dy बाई dx किसका कर दिए? y का, तो dy बाई dx। अब मैं कह रहा हूं आपसे क्या इन किसका डिफरेंशिएशन अभी बचा हुआ है? अभी तो पावर का किया, फंक्शन का डेरिवेटिव थोड़ी किया हमने। तो लिखेंगे इनटू में dy बाई dx बचा हुआ है बच्चों fx का, इनटू में dy बाई dx बचा हुआ बच्चों फंक्शन का fx का। वो नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू n इंटू fx की पावर कितना है n-1 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन मान लो f डैश x। यही अपना आंसर होगा, ये अपना आंसर होगा बच्चों। समझ आ रही बात है? जैसे एक सिंपल सा सवाल मैं ले लेता हूं इसके ऊपर, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर क्यूब दे दिया जाए, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अगर क्यूब नहीं होता सवाल बिल्कुल आसान था, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x पावर आगे एक पावर कम, प्लस 1 का 0, खत्म थी कहानी। अब उसकी भी यानी कि एक फंक्शन है fx ये, और इसकी पावर दे दी। अब आपको चेन रूल वो रूल बताएंगे, चेन चून कुछ नहीं देखना आपको, देखिए ध्यान से। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, जो भी पावर उसका डिफरेंशिएशन पहले, तो पावर है वो पावर आगे और एक पावर कम कर देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। पावर का किया है अभी तो मैंने डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन नहीं किया है? इस अंदर वाले फंक्शन का। तो लिखिए इनटू में डी बाई डी एक्स बचा हुआ है, वो लिखो किसका बचा हुआ? एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का। डी वाई बाई डी एक्स मतलब पूरे वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, और इसका डिफरेंशिएशन करते समय मैंने पहले पावर का कर दिया, तो इनटू में हम ये लिखेंगे किसका डिफरेंशिएशन बचा हुआ, वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे।
ठीक है बच्चों, तब लिखें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 2 इंटू में कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन, इंटू में एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 का कितना 0, बस आंसर हो गया। 2x ही बचा, 2x का मल्टीप्लाई कर दो, आएगा 6x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 2। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया, ठीक है ना। इस तरीके के फंक्शन दे रखे हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। चलो सवाल ले लेते हैं। और बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लें, इस बात को नोट जरूर कर लें। हो गया, ठीक, आगे चलते हैं। नमो नमः। अच्छा चलो एक सवाल अच्छा सा ले लेते हैं, देखो कैसा। मैं आपसे बोलता हूँ y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 पूरे का स्क्वेयर रूट। ये वही है, ये एक फंक्शन दे रखा है ना आपको 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ये एक फंक्शन है और इसकी पावर दे दी जाती है आपको। ये पहले पावर का डिफरेंशिएशन, पावर कितनी 1/2, और 1/2 का तो डिफरेंशिएशन मैंने बताया हुआ, पावर का तो है ना, 1/2 का तो बताया, स्क्वायर रूट का तो लिखे क्या, बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ y। आप चाहो तो वही कर सकते हैं, एक पावर आगे 1/2 आगे एक पावर कम, बात वही आएगी। बट मैंने स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन आपको कहा था कि अगर आपको स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन करना है तो 1/2 और जो भी फंक्शन है वो एज इट इज 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 के अंदर। अभी तो मैंने सिर्फ पावर का किया है। आप कहोगे सर वहां पर तो ऐसे ही करते थे कि y इक्वल टू मान लो √x दे दिया तो आप लिखते थे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 और एज इट इज। हम तो इंटू में किसी का नहीं लिखते थे डिफरेंशिएशन। हाँ भाई होता है, इंटू में किसका डिफरेंशिएशन होता है, x का, बट इंटू में x का डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में नहीं होता ना, इसलिए नहीं लिखते थे वहां पर। बट यहाँ पर अंदर x थोड़ी है, कोई फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इंटू में। तो लिखे कि अभी हमने जो डिफरेंशिएशन किया है स्टेप में वो सिर्फ पावर का किया है। इनटू में हम लिखेंगे कि डी बाई डी एक्स बचा हुआ है, वो बचा हुआ 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन बचा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं, चलो 1/2 फंक्शन एज इट इज 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इंटू में इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वेयर का मैं बता चुका हूँ, 3 तो एज इट इज इंटू एक्स स्क्वेयर का जो भी पावर है वो पावर आगे और एक पावर कम करेंगे 2 - 1 तो कितना आ जाएगा ये 6, 3 इंटू 2 6 x की पावर 1 6x 2 पावर आगे 6x प्लस 2x का 2 तो एज इट इज x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होता है, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2x, 2x का 2 5x का 5 प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। तो इनमें से कितना कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, और ये मल्टीप्लाई इस पूरे के मल्टीप्लाई में है तो 2 इंटू 3x प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल और ये अपना आंसर आ जाएगा। कर दोगे ना क्वेश्चन इस तरीके के, ठीक है। वीडियो को पॉज करो बच्चों और इसको नोट जरूर कर लें। वीडियो को पॉज करें बच्चों और इसको नोट जरूर कर लें। ओके आगे बढ़ते हैं। क्या आपको ग्राफिकली बात बताई जाए अब? सर थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए डिफरेंशिएशन में, ठीक है ना। इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं मैं करवा रहा हूँ, बट जब फिजिक्स पढ़ेंगे अगर कई कैलकुलेशंस आएंगे तो हम वहाँ पर उसको देख लेंगे, ठीक है। अभी आपको आइडिया लग जाएगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है क्या सर, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलो मैं एक सवाल आपको y इज इक्वल टू, जैसे मैं कहता हूँ कि x प्लस 1 का स्क्वायर रूट है, इसका डिफरेंशिएशन करो। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए आप, इसमें y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए। तो बिल्कुल आसान है बच्चों, क्या करना है इसमें आपको, बस देखिए क्या करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले किसका, पावर का, पावर कितना है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन में बताया हुआ 1/2 ऑफ एज इट इज मतलब x प्लस 1 क्या इंटू में डी बाई डी एक्स बचा हुआ, किसका बचा हुआ है x प्लस 1 का। तो बोलो 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 एज इट इज इंटू में x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 प्लस 1 का 0, 1 प्लस 0 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा आंसर 1/2 ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। याद रखना बात, इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस को हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी x की पावर n है उसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं,
एक्स की पावर n के साथ कोई मल्टीपल वैल्यू हो तब भी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, जैसे 5x² हो गया। बहुत सारे फंक्शन इस तरीके से ऐड हों या सब्ट्रैक्ट हों तो भी कर लेंगे हम, ठीक है। अब बात ये आती है कि दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई में है या उनका आपस में डिवीज़न हो रहा है तो उस समय पर आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे वो हमें देखना है। क्लियर है ना? देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके का सवाल ये है अपना। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया y इज इक्वल टू √x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन, अब यहाँ पर दो फंक्शन है, तो √x हो गया, हो गया दो फंक्शन हो गए, और दोनों फंक्शन ना तो एडिशन में ना सब्ट्रैक्शन में, ताकि इसका कर लेते हैं प्लस माइनस इसका कर देते। अब ये ना तो प्लस में और ना माइनस में है, तो हमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, तो इनका डिफ्रेंशिएशन किस तरीके से करें। क्लियर है? अगर मान लो ये दो फंक्शन है, ठीक है ना, एक तो u है और दूसरा फंक्शन है v, दो फंक्शन है कोई, और दोनों फंक्शन को मैं मान लेता हूँ y के इक्वल। किसके इक्वल मान लिया? y के इक्वल। दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है, y के इक्वल है, तो आपसे कहा गया फाइंड आउट dy बाई dx। तो इनका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? तो इसमें ऐसा करेंगे कि हम जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज रख लेते हैं, उसको एज इट इज, और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स कर देते हैं ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब v का, प्लस अब v सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव कर देते हैं इनटू में डी बाई डी एक्स किसका कर देंगे? u का। तो इसको बोलते हैं बच्चों प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल बोलते हैं? प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि दो ही फंक्शन प्रोडक्ट में हो, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, बट इतने हद तक हमें नहीं जाना है यहाँ पर फिजिक्स में, ठीक है ना। अभी दो फंक्शन आपके पास में प्रोडक्ट में थे, तो ऐसे जैसे ये फंक्शन है। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ आप कैलकुलेट कीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? तो मैंने बोला दो फंक्शन अगर हैं आपके पास में u एंड v, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस तरीके से हम कर लें। क्लियर है बात? चलो करते हैं। फर्स्ट एज इट इज मतलब √x तो एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? x प्लस 1 का स्क्वायर का, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका? फर्स्ट फंक्शन मतलब √x का। ये आपका आंसर होगा, बट इसको सोल्व करो ना अभी, क्योंकि डी बाई डी एक्स को तो खत्म करना है अभी, डी बाई डी एक्स खत्म करना है। देखो कैसे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू √x एज इट इज, ठीक है, इनटू में इसका डेरिवेटिव करते हैं डी बाई डी एक्स। पावर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे और एक पावर कम, पावर आगे 2 और एक पावर कम करोगे तो 1 ही बचा। अभी इस पावर का किया है, इनटू में किसका डेरिवेटिव बचा हुआ? x प्लस 1 का, और x प्लस 1 का डेरिवेटिव इनटू में लिख दो, बस 1 होता है, x का तो 1 होता है, प्लस 1 का 0 होगा, तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा ना। नहीं आई बात समझ में? √x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन x प्लस 1 का पावर, मैंने बताया हुआ पावर आगे एक पावर कम करोगे तो 1 ही बचेगा, इनटू में डी बाई डी एक्स बचा हुआ किसका? x प्लस 1 का। डायरेक्ट लिखो ना बच्चों, 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0, क्योंकि x का 1 होता है, x के रिस्पेक्ट में 1 का 0 होता है कांस्टेंट वैल्यू। ये 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना। नहीं आ गया? प्लस में देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, इंटू में √x का, और √x का डिफरेंशिएशन तो जानते हैं सर 1/2 एज इट इज। सोल्व करते हैं, ये आया 2x प्लस 1 इंटू √x, प्लस में आया बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2√x। इतना छोड़ दो, सोल्व करना चाहो तो और सिंपल भी कर सकते हो इसको। मैंने आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना सिखाया इस चीज़ का। अगर दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन अगर आपस में मल्टीपल में दे रखे हैं तो भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और देख लीजिए, और देख लीजिए इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है ना, और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ठीक है ना, और टेलीग्राम पे इसके ऊपर क्वेश्चन दे देते हैं, और मैं लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है। चलो, जैसे y इज इक्वल टू
जैसे कोई फंक्शन दे दे एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर रूट, ये दे दिया। अब दो फंक्शन है, एक ये रहा एक ये रहा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, फॉर्मूला बोलो। पहला फंक्शन एज इट इज मतलब एक्स स्क्वेयर एज इट इज इंटू डी वाई डी एक्स, किसका बोलो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का। पहला फंक्शन एज इट इज और डी वाई डी एक्स किसका, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एज इट इज इंटू में डी वाई डी एक्स किसका बोलो, एक्स स्क्वेयर का। बस ये है, उसके बाद तो सोल्व ही करना है। चलो बोलो, एक्स स्क्वेयर तो एज इट इज था, ठीक है, इंटू में अब इसका बोलो, पहले तो पावर का करेंगे ना, तो 1/2 और जो फंक्शन है उसको एज इट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि एक्स स्क्वेयर का 2x प्लस 1 का 0 प्लस 2x ही होता है, और ये 2x जो होता है इसके पूरे के मल्टीपल में होता है, इस पूरे के, प्लस में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव पावर आगे एक पावर का खत्म, 2 से 2 खत्म, x इंटू एक्स स्क्वेयर हो गया बच्चों एक्स क्यूब बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो दो या दो से ज़्यादा फंक्शन आपको प्रोडक्ट में रखें तो भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्लियर है। अब बात ये आती है कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, अब ये दोनों फंक्शन किस में है, डिवाइड में है। मैंने ऐड हो दो फंक्शन तो भी डिफरेंशिएशन डायरेक्ट, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में हो तो भी कर सकते हो, अब डिवाइड में हो तो भी करेंगे। इसके लिए एक अलग रूल है, डिवाइडिंग रूल। कौन सा रूल है, अभी जैसे प्रोडक्ट रूल पढ़ा था वैसे ही मेरे पास में अब डिवाइडिंग रूल है। डिवाइडिंग रूल कैसे है, जैसे मैं आपको बताता, कोई भी दो फंक्शन दे रखे हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन दोनों प्रोडक्ट में है और उसका डिफरेंशिएशन करना, मान लो y का डी वाई बाई डी एक्स, तो मैंने बताया था आपको पहला फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस में अब सेकंड फंक्शन एज इट इज और डी बाई डी एक्स किसका बोलो अब फर्स्ट फंक्शन का। इसी तरीके से y इज इक्वल टू मान लो दो फंक्शन फर्स्ट और ये हो गया सेकंड फंक्शन, या u बाई v रूल बोल दो आप इसको। अगर ये दोनों डिवाइड में तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करोगे, उसका फॉर्मूला क्या है, जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर बच्चों, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर और नीचे वाला फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। याद रखना, अगर दो फंक्शन डिवाइड में दे रखे हैं तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर और नीचे वाला यूं का यूं एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसको डिवाइडिंग रूल बोलते हैं बच्चों। ये भी आपको कर लेना है। जैसे यहां पर मैं कहता हूं, यहां पर कीजिए आप डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, मैंने बोला नीचे वाला फंक्शन जो है उसका तो स्क्वायर कीजिए आप, कर दिया स्क्वायर। अब नीचे वाला फंक्शन जा वो एज इट इज रखो, तो डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा, ऊपर वाले का, इसमें माइनस लेना बस। अब ऊपर वाला एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन x प्लस 2, सोल्व कर लो, x प्लस 2 एज इट इज, ठीक है, इनटू में x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का 0, 1 प्लस 1 1 होता है, माइनस x प्लस 1 एज इट इज, ठीक है, x प्लस 2 का x का तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू का 0, तो 1 प्लस 0 1 होता है, बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आंसर आया बच्चों x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 हो जाएगा ना, बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर। x ने x को मार दिया, 2 माइनस 1 1 बच गया, तो 1 बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, कर सकते हो ना आप, समझ में आ रही बात है, ठीक है। तो मैं आपको बताया दो फंक्शन डिवाइड में दे रखे हों, प्रोडक्ट में दे रखे हों,
तो भी आप उसका क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन। अब इसका मतलब समझते हैं डिफरेंशिएशन का क्या, कैसे फिजिक्स में यूज होता है। अभी कैलकुलेशन तो बहुत यूज होती है अपने पास में, ग्राफिकली भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए हमें। देख लेते हैं जैसे क्या, मान लो y इजिकल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दे दिया, मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा आपको, और उसका ग्राफ ड्रॉ किया बच्चों ने, और उसका ग्राफ ड्रॉ किया, ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, ग्राफ बनाया ऐसा। ये किसका ग्राफ बना, मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहां पर जब आपने कुछ वैल्यू पुट करी, जैसे x की वैल्यू पुट करी x1, तो मेरे को y की वैल्यू तो मिलेगी ना कुछ, y1 मिलेगी। y1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, fx1। समझ रहे हैं, x1 पुट करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी कुछ। जैसे मैं बोल रहा हूँ y इक्वल टू मान लो x स्क्वायर है, तो x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू तो कुछ मिलेगी ना आपको, ठीक है ना। लेट दिस पॉइंट इज a, और a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1। मान लो अब आपने x की वैल्यू पुट कर दी x2, तो मेरे को y भी कुछ मिलेगा। मान लो y की वैल्यू मिली आपको y2, तो आपने x में चेंज किया तो y में भी तो चेंज आया, आपने x में चेंज किया तो y में भी चेंज आ रहा है। मैं यहाँ से इस पॉइंट को b मान लेता हूँ अगर, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो आप, यस y2 माइनस y1, क्योंकि पूरा y2 है बच्चों, ये y1 है, y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट किया तो y2 माइनस y1। ये कितना होगा बच्चों, तो ये होगा हमारे पास में x2 माइनस x1, क्योंकि x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा ना। और मैं ये कह रहा हूं कि a पॉइंट में से और b पॉइंट में से पास होने वाली कोई भी लाइन, ये वाली लाइन a पॉइंट में से और b पॉइंट में से एक लाइन पास हो रही है बच्चों, ये वाली लाइन। अगर ये वाली एक, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल भी बना रही है, मान लो थीटा। तो इस लाइन का बच्चों जो स्लोप होगा वो क्या होगा, tan थीटा। ध्यान से देखिए आप, इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा। ये थीटा एंगल है तो ये भी आपका थीटा ही एंगल होगा। तो tan थीटा की वैल्यू इस एंगल से निकाली जाती है, दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस। मीन्स स्लोप आया हमारे पास में स्ट्रेट लाइन का, ए और बी में पास होने वाली लाइन का स्लोप आया, वो आया y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। मीन्स स्लोप जो आया हमारे पास में स्ट्रेट लाइन का वो आया, दैट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा y बाई डेल्टा x। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या था, चेंज इन y बाई चेंज इन x कोऑर्डिनेट, ये आया। अब ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आपका जो पॉइंट A है और पॉइंट B है, अगर ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत ही अगर ये क्लोज है बच्चों, A और B बिल्कुल पास पास है, तो उस टाइम पर मैं क्या बोलूँगा कि डेल्टा x इज वेरी स्मॉल। समझे आप ऐसा, मान लो मैं ये बता रहा हूँ आपसे कि जैसे ये पॉइंट A था आपका और ये पॉइंट B हो गया, ये फिर भी मैंने दर्शाया है A और B थोड़ा थोड़ा अलग दिखाया आपको दिखाने के लिए। अगर ये बिल्कुल पास होंगे और भी पास होंगे तो इन दोनों पॉइंटों को मैं मिलाऊंगा, तो ये मिलाने पर जो ये AB जो एक स्ट्रेट लाइन थी, AB जो आपके पास में अभी अभी मैं बोल रहा था AB में से पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन थी वो रियलिटी में क्या हो गई, वो हो गई टेंजेंट। क्या हो गई, टेंजेंट। एट पॉइंट इस कर्व के ऊपर, इस y इक्वल टू fx कर्व के ऊपर ये एक टेंजेंट हो गई एट पॉइंट A, या अप्रोक्सीमेटली बोलूं B पॉइंट, क्योंकि A पॉइंट और B पॉइंट भी बहुत ही क्लोज हैं। तो बोलो A पॉइंट पर टेंजेंट बोलो या B पॉइंट पर, बात यह कि A पॉइंट और B पॉइंट इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर ये बिल्कुल पास पास हैं तो डेल्टा x इज वेरी स्मॉल। डेल्टा x इज वेरी स्मॉल मतलब डेल्टा x टेंड्स टू 0,
और मैंने बोला था डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो का मतलब डेल्टा एक्स वैल्यू जीरो नहीं है, दैट इज वेरी स्मॉल। और उस टाइम पर मैंने बोला था कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लिख देता हूँ, जो डेल्टा वाई बाई यानी कि स्लोप इज इक्वल टू, तो डेल्टा वाई मतलब स्मॉल चेंज इन वाई बाय स्मॉल चेंज इन एक्स हो जाएगा। ये देखिए एक रिजल्ट निकल के आया, व्हाट इज द डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू इज व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट ऑन दिस कर्व। एक बार इसके बारे में लिखेंगे, पहले उससे बारे में एक बार नोट जरूर कर ले, यहाँ पर एक बार नोट जरूर कर ले इसको, ठीक है। चलो देखिए नोट हो गया ना। देख अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, यहां से एक रिजल्ट क्या निकल के आया वो बात करते हैं। मैंने आपको ये बताया है, अब ये समझ में आनी चाहिए कि आपके पास में बच्चों y इक्वल टू एफ एक्स, मान लो कोई भी एक कर्व थी, उसके किसी भी एक पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, किसी भी कर्व के ऊपर ड्रॉ किए गए टेंजेंट, इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो होता है इस कर्व का डिफरेंशिएशन, इस कर्व का डिफरेंशिएशन, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व इज इट्स डिफरेंशिएशन, इट्स ए डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। जैसे मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द कर्व y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 1 एट पॉइंट 1,2। सवाल ये, तो मान लो इसका कोई भी ग्राफ बनेगा, मतलब मान लो यही ग्राफ बना इसका, कैसा भी ग्राफ बनेगा, कैसी भी कर्व होगी ये, तो उसके ऊपर इस पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट का स्लोप निकालना है। टेंजेंट का स्लोप मेरे को पता है, किसी भी कर्व पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डी वाई बाई डी एक्स, इज डी वाई बाई डी एक्स। ये होता है, तो हमें y तो दे रखा है ना, कितना दे रखा है, 3x स्क्वेयर प्लस 1 दे रखा है, तो यहाँ से आड़ लो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट मैंने निकालना, अब आपको बताया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब 3 तो एज इट इज कांस्टेंट वैल्यू इसके मल्टीपल में, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, प्लस कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0। तो हमें चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1,2, 1x की वैल्यू है 2y की, 2y की तो जरूरत ही नहीं है, तो ये 6 इंटू एक्स, एक्स इजा कितना पुट कर दिया हुआ, तो आंसर आया 6। अब मेरे को आप ये बताइए, स्लोप पॉजिटिव आया है तो टेंजेंट जो होगा, जो भी आपका टेंजेंट होगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग, कैसा होगा, इंक्रीजिंग। क्या मेरी बात क्लियर है, कैसा होगा, इंक्रीजिंग, समझ में आई बात, इंक्रीजिंग। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हमें जब ग्राफ्स को पढ़ रहे होंगे तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, बट मैक्सिमा और मिनिमा अभी हम अगर समझें तो ठीक है, समझ लेते हैं, बट आपको उस टाइम पर भी मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बताया जाएगा, तो वहीं पर आपको समझा देंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा लेंथिंग नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आज ये आपको करना है बच्चों, बेसिक डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपको सोल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।